एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सौम्या एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, फाइनली मेरी शादी के बाद कोई शादी पड़ी है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाली हूँ। यस गाइस, मेरे ननिहाल में मम्मी के साथ मायके में शादी है, मेरे देवर की शादी है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। सो काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि 4 साल बाद शादी पड़ी है। एक शादी पड़ी थी बट उस शादी में मैं नहीं थी, मैं बेंगलोर में थी और आ पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था उस शादी में, इसलिए मैं नहीं आ पाई थी। बट फाइनली मेरी शादी के बाद एक शादी है जिसको मैं अटेंड करने वाली हूँ। बहुत मज़ा आएगा। 4-5 दिन के फंक्शंस हैं, 17 से शुरू हो जाएंगे और 21 तारीख को शादी है। काफ़ी मज़ा आएगा, आपको बहुत सारे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। आज है उनके यहाँ फर्स्ट रिचुअल जिसको छिद्रती कहते हैं। यहाँ पर मेरे साइड उस फंक्शन को उर्दी कहा जाता है बट यहाँ पे छिद्रती कहते हैं। आज के दिन से ही मंडप स्टार्ट हो जाता है और सारे रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर सब कुछ होने वाला है। बहुत प्यारा ब्लॉग आपको देखने को मेरे चैनल पर मिलेगा क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपने मामा के बेटे की शादी का ब्लॉग शेयर किया था तो आपको बहुत पसंद आया था। ठीक उसी तरह आपको इस ब्लॉग को भी खूब सारा प्यार देना है, खूब ज़्यादा शेयर करना है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि अगर आप देखना चाहते हो कि लखनऊ में हमारे घर पे कैसे रिचुअल्स होते हैं। क्योंकि आपने जो शादी का ब्लॉग देखा था ना मेरे चैनल पे, वो बिहारी स्टाइल में देखा था, बिहार की शादी का देखा था। बट आपको प्रॉपर अब लखनऊ का शादी देखने को मिलेगी जिसमें हमारे घर के जो रिचुअल्स होते हैं, हल्दी हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं और शादी का ब्लॉग तो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो जो कुछ भी होगा सब कुछ मैं इस पूरे 4-5 दिनों के अंदर शेयर कर दूंगी आप सबके साथ। अलग अलग ब्लॉग बनाने का मैंने सोचा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर मैं आपको दिखा सकूँ कि किस दिन क्या क्या होता है। तो आज है छिद्रती का दिन, तो चलिए चलते हैं, तैयार होते हैं। मैंने जो साड़ी सोची है वो पर्पल कलर की सोची है पहनने के लिए। वो साड़ी मैंने बैंगलोर से खरीदी थी। सो बैंगलोर मीन्स कोलार से, मतलब मैं जब कोलार को बोलती हूँ तो बैंगलोर निकल जाता है, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर सको। क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो कोलार को शायद नहीं जानते होंगे, बट मैं उनको बता दूँ कि मैं पहले कोलार में रहती थी, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र वहाँ हुआ था तो मैं कोलार में रहती थी। अब मैं फिर वापस लखनऊ आ गई हूँ, तो इसलिए मैं सारे फंक्शन अटेंड कर पा रही हूँ। अगर मैं बैंगलोर में होती, कोलार में होती, शायद मैं आती ज़रूर, बट कितने दिन के लिए आ पाती ये पता नहीं। बट हाँ, 1-2 दिन के लिए आती। बट इस टाइम मैं लखनऊ में हूँ तो मैं सारे फंक्शंस खूब ज़ोरोदार धमाकेदार तरीके से एंजॉय करने वाली हूँ। तो चलिए पहले चल कर तैयार होते हैं, फिर मैं आपको फंक्शन में मिलती हूँ। सो गाइस, छिद्रती का फंक्शन स्टार्ट हो गया था। हमारे यहाँ क्या होता है कि जितनी सुहागन औरतें होती हैं, 5 औरतें, 9, 11 ऐसे करके, उसके बाद इसको करते हैं। बेसिकली 5 अनाज होता है, 5 अनाज 7 अनाज होता है, जिसमें आपका चना हो गया, मसूर की दाल हो गई, चावल, गेहूँ, इस तरह से 5 अनाज होते हैं और उसको 2 लोग मिलकर फटकते हैं। एक एक करके, एक साथ नहीं होता है। पहले एक अनाज लेते हैं, उसको फटकते हैं और इसको पेयर में करते हैं। जैसे 2 मामी लोग कर रही हैं, ये मेरी मामी है, इधर सुमिता मामी और इधर वर्षा मामी, ये लोग कर रही हैं। उसके बाद फिर कोई 2 लोग करेगा। इस तरह से 2-2 के पेयर में करते हैं। पहले एक अनाज फटकते हैं, उसके बाद दूसरा अनाज फटकते हैं और इसको ले जाके मंडप में रख देते हैं और इसकी फिर कुछ चीज़ें बनती हैं। मैंने सोचा थोड़ा अपने आप को भी दिखा देती हूँ व्लॉग में, क्योंकि मैं सब कुछ बैक कैमरे से शूट कर रही थी, तो फ्रंट कैमरे से शूट करके अपने आप को दिखा दिया। कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ शादी में हंसी मजाक वाले गाने भी गाए जाते हैं। नंद भाभी एक दूसरे को चिढ़ाती हैं गाना गा के। सो वही सब गाने यहाँ हो रहे थे। आप लोग के घर भी ऐसे गाने होते हैं क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब मेरी नन्ही दी थी 5 बरस की, मास्टर से हो गई आंखें चार, हाय मैं तौबा तौबा, मास्टर से हो गई आंखें चार, हाय मैं तौबा तौबा, आज की नन्हे फैशनदार, हाय मैं तौबा तौबा। जब मेरी नन्ही दी की शादी हुई थी, जब मेरी नन्ही दी की शादी हुई थी, मास्टर तो रोया धुआं, हाय मैं तौबा तौबा, मास्टर तो रोया धुआं, तौबा तौबा।
जो सूप का रस्म हो रहा था वो हो गया। अब इसके बाद पंडित जी आ गए हैं, ये मंडप का सेटअप करेंगे तो वो भी तैयारी कर रहे हैं। ये मेरी प्यारी मौसी हैं, नीलू मौसी, मेरी मामी, उसके बाद सारे लोग हैं। ये विभोर भैया की मौसी लोग हैं तो मेरी भी मौसी लगी। यहाँ पे मेरी अंजलि मामी है। सारे लोग बहुत प्यारे हैं गाइस और सारे लोग तैयारियों में जुट गए थे, एक एक करके सब चीज़ें ला रहे थे। मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो वो भी इस टाइम पर आ गए थे। सो सब तैयारियाँ हो रही थी। यहाँ मंडप सज रहा था और शादी का घर ऑलरेडी सज चुका था। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था गाइस। और हमारे घर कोई भी रिचुअल स्टार्ट होता है ना तो सबसे पहले आंचल में खोइछा लेते हैं जिसमें चावल, पैसा और कुछ मीठा रखा जाता है। यहाँ विभोर भैया के चाचा चाची शादी का सारा रिचुअल स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो मेरे बड़े मामा हैं वो नहीं हैं इस दुनिया में, जिसका हम सबको बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा। पूरी शादी में उनकी कमी हम सबको बहुत ज़्यादा खल रही थी। सीख गई हूँ बस एकदम। अच्छा हो जा रहे ना। मामा मामी हैं जो कि शादी के रिचुअल्स करने वाले हैं। ये दीदी हैं जिनको आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा क्योंकि मेरा बैंगलोर का यही अड्डा होता था। जब भी मैं बैंगलोर जाती थी ना कोलार से तो मैं दीदी के यहाँ स्टे करती थी। मेरी मामी हैं, बनने की मम्मी है। हमारे घर मंडप जो लगाते हैं वो जेंट्स लगाते हैं, शादीशुदा जो जेंट्स होते हैं वो लगाते हैं। तो सबके तिलक लग रहे थे। यहाँ पे 5 या 7 ऐसे लगाते हैं तो सबके यहाँ पे तिलक लग रहे थे। और पंडित जी कुछ कह रहे थे, वो शायद गाना गाने के लिए मना कर रहे थे कि अब गाना मत गाओ, अब पूजा की रस्में शुरू होंगी। तो वो सब हंसी मजाक चल रहा था। जितने लोगों को मंडप लगाना था उतने लोगों को पंडित जी टीका लगा रहे थे और कलावा बांध रहे थे। साथ ही साथ जितने रिचुअल्स और होते हैं, मतलब हाथ का थापा लगाना, उसमें सिंदूर लगाना, टीका लगाना, वो सब भी पंडित जी करवा रहे थे यहाँ पे। भैया क्या बजा रहे हो? बजाओ। अरे वेरी गुड। मंडप को यहाँ लगाया जा रहा है। जितनी चीज़ें मंडप पे सजती हैं, बंधती हैं, वो सब चीज़ें पंडित जी यहाँ करवा रहे थे। सारे लोग मिलके सब कुछ कर रहे थे और मिट्टी भी डाली जाती है। उसके बाद पंडित जी बता रहे थे कि अब आप मामी को बता रहे थे कि आप खड़े होइए और सबके पीठ पे थापा लगाइए हल्दी का। तो मामी वही सबको लगाने जा रही हैं एक एक करके। मम्मी का तुम्हारी तो बहुत लगा रहे थे। सजी गए सारे बराती मेरा बनता है जैसे सिंगी भगवान लगने आई हरे हरे लगने
यशित की भी अलग ही मस्ती चल रही थी, सारे रिचुअल्स हो रहे थे। उसी के बीच में यशित मामा के हल्दी का जो थाप था वो लगा हुआ था, वहाँ से हल्दी लेकर मौसी को लगा रहा था, कभी प्रियांशी को लगा रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था यशित भी।
पीली पगड़िया वाला पीली पगड़िया वाला सो गाइस मैं घर वापस आ गई हूँ और फंक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया। बहुत सबने एंजॉय किया, बहुत डांस हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। काफ़ी अच्छा लगा, सारे लोग मिलके बहुत खुश थे। एक जब फैमिली मिलती है ना आपस में तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी फैमिली में यही चीज़ बहुत अच्छी है, सबसे बेस्ट चीज़ है मेरी फैमिली में कि सब लोग बहुत मिल के रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हो, सबको इक्वल सम्मान मिलता है, इक्वल प्यार मिलता है। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है मुझे अपने परिवार में। और मैं कैसी लग रही थी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़े बालों में हल्दी लग गई है, वो कल सुबह ठीक कर लूँगी मैं उसको। मेरे इयररिंग्स कैसे लग रहे थे, मैं कैसी लग रही थी, मेरी साड़ी कैसी लग रही थी, ओवरऑल सब कुछ पूरा बताइएगा आप ज़रूर। और अभी ये शादी का व्लॉग पूरा 2-3 दिन चलेगा कंटिन्यू। मतलब कल हल्दी है और उसके बाद रात जग्गा होता है हमारे घर। मैं बहुत एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मेरी शादी के बाद ये पहली शादी पड़ी है 4-4.5 साल बाद। बीच में 1-2 शादियाँ पड़ी थी घर में ही, बट हम लोग एक शादी पड़ी थी आई थिंक, बट उस शादी में मैं नहीं थी, मैं बैंगलोर में थी तो मैं नहीं आ पाई थी उस शादी में। बट जब मेरे यहाँ आने के बाद ये पहली शादी पड़ी है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसलिए क्योंकि सब कुछ मैं कर सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ, साड़ियाँ पहन सकती हूँ, तैयार हो सकती हूँ अच्छे तरीके से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सबके साथ, खूब मज़े करने में, खूब मस्ती करने में। तो आई होप आपको ये मेरा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं कल प्यारे से हल्दी व्लॉग में, रज्जा का व्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।